हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हमेशा आपके पेपर में आता है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आता है। ये जो टॉपिक है ये आप किसी भी सत्र में उठाकर देख लीजिएगा, हर बार आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसको प्रूव करने के लिए आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम लॉ। आखिर कूलॉम लॉ होता क्या है, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे और इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ को हम प्रूफ कैसे करेंगे, आखिर ये लॉ है क्या। इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, उन्होंने दो स्मॉल चार्ज को सम डिस्टेंस पे रखा। ठीक, लेट मान लीजिए Q1 और Q2 दो चार्ज है और उन्होंने इस Q1 और Q2 चार्ज को हम मान ले रहे हैं कि R डिस्टेंस पे रखा और इस जो ये इनका सिस्टम था इसको इन्होंने वैक्यूम यानी निर्वात में रखा था। ठीक है, तब इन्होंने क्या देखा कि इन दोनों जो चार्ज है स्मॉल चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच जो है एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और वही जो फोर्स होता है आपका कूलॉम फोर्स कहलाता है। यानी तब उन्होंने क्या देखा कि जो इसमें फोर्स होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2, यानी दोनों जो आपके पास स्मॉल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, यानी F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब दूसरे कंडीशन में इन्होंने क्या देखा, दूसरा कंडीशन जब इन्होंने देखा कि फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, यानी जिस इन दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करेंगे, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे एक है आपके पास प्रोपोर्शनल, अब प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी F इज इक्वल टू K। अब प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, कोई भी आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा और यहां पे आएगा कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है आपके पास कूलॉम फोर्स। अब यहां पे K है क्या, जो K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, यानी K जो है यहां पे K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे K की वैल्यू क्या होती है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी सहायता से फाइंड आउट किया कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, यहां पे इन्होंने क्या फाइंड किया कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब K की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है आपका कूलॉम फोर्स। F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे R जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी और Q1 और Q2 जो है आपका स्मॉल चार्ज है और F जो है इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो आपका F होगा। ठीक है, अब इस K की वैल्यू क्या होती है,
इस k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब एक चीज फाइंड करेंगे कि यहाँ पे k की जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ है, आखिर यहाँ पे यूनिट क्या होगा। हम यूनिट के लिए यहाँ पे देखेंगे k की अगर यूनिट फाइंड आउट करें, यानी यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि f इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 Q2, यहाँ पे जो है ये k की वैल्यू फाउंड होगी, यानी न्यूटन, फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन, और r जो है डिस्टेंस है यानी इसका मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 यानी कूलाम्ब स्क्वायर, यानी कूलाम्ब स्क्वायर, और ये नीचे है ऊपर जाएगा तो -2। ये जो आपकी वैल्यू है ये k की वैल्यू है, यानी वैल्यू ऑफ k। ठीक, ये जो वैल्यू है आपकी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। और ये चीज इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक चीज और आता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम देखते हैं कि एक सेकंड इसको हम ऊपर और बना लेते हैं थोड़ा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब एक चीज यहां पे देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट जो है की वैल्यू कितनी होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे हम फाइंड आउट क्या करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, ये चीज था आपका कूलाम्ब लॉ, यानी कूलाम्ब एक एक्सपेरिमेंट किए, उसकी सहायता से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि अगर हम दो स्मॉल टेस्ट चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे, आप मान लीजिए 8 डिस्टेंस पे अगर उसको रख रहे हैं, तो उसके बीच जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो फोर्स होगा उस दोनों आवेश के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और जो उसमें दूसरा फोर्स प्रोड्यूस होगा वो दोनों आवेश के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट किया जाएगा, और जब कांस्टेंट किया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, और k की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी k की वैल्यू होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है कि 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, या इसको 1/c² लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन जो होता है इसमें परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास, इसमें एक चीज और आता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट देखिए यहां पर हम देख लेते हैं कि यूनिट क्या होगी इसकी। यूनिट जो होता है SI यूनिट कूलाम्ब। ठीक, फोर्स, और एक चीज और इसकी यूनिट होती है ये SI यूनिट, और CGS में इसकी यूनिट होती है स्टेक कूलाम्ब। इसकी SI यूनिट होती है कूलाम्ब और CGS यूनिट होती है स्टेट कूलाम्ब। एक चीज और आता है इसमें EMU, EMU जो होता है 10 कूलाम्ब के इक्वल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU 10 कूलाम्ब के इक्वल होता है। और एक चीज और आता है इसमें, यानी हमने क्या पढ़ा कि यूनिट उसकी कूलाम्ब होगा, CGS यूनिट स्टेट कूलाम्ब, और EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10 कूलाम्ब के इक्वल होगा। अगर हम इस कंडीशन में क्या देखें,
इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पे जो है, अगर हम दोनों जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, इसको हम 1 कूलम मान ले रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R, उसको 1 मीटर मान ले रहे हैं। यानी ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा Q1 और Q2, वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम का है और उनके बीच का जो डिस्टेंस R जो है 1 मीटर रखा गया। तब हम यहाँ पे इनके बीच जो है फोर्स क्या लगेगा, इसके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी F इजकल टू Q1 1 हो गया, Q2 भी 1 हो गया और R भी 1 हो गया। यानी ये वैल्यू आपका टर्म 1 हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K होती है और K की वैल्यू आपका 9 × 10⁹ होगा। यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2 या पर कूलम। ये हो गया आपका फोर्सेज के भी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जो आप हमारे पास टेस्ट चार्ज है, अगर उन टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम रख दिया जाए और उनके बीच का जो डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो, तब उन टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होगा। यही होता है आपका 1 कूलम का डिफिनीशन। ठीक है, यही होता है आपका 1 कूलम का डिफिनीशन। ठीक, अब एक चीज और आती है, कूलम स्क्वायर स्टार्ट किया क्या? हाँ, लेक्चर 2। हाँ, यहां पे हमने एक चीज और देखा कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसका यूनिट क्या होगा। यानी इसका यूनिट क्या होगा, यहां से हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हम देखेंगे कि कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट जो होगी वो कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन पर न्यूटन इंटू पर मीटर स्क्वायर। ये यहां से अगर हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एप्सिलॉन इक्वल टू होगा Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। यानी Q1 Q2 आपका चार्ज है और चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम स्क्वायर, कूलम होगा कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर, और F जो है आपका फोर्स होगा और उसका यूनिट होगा न्यूटन, और R जो है आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। यानी इसकी यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 इंटू मीटर का पावर -2। ये चीज आपका था कूलम लॉ। यानी कूलम लॉ क्या होता क्या है, इसका वैल्यू कितनी होती है, इसमें के जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और के की वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर हम दोनों टेस्ट चार्ज को 1 माइक्रो कूलम ले ले या फिर 1 कूलम ले ले और उनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर ले ले, तब हम देखते हैं कि उनके दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होगा। और इसी को हम 1 कूलम कहते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है, एक होती है कूलम फोर्स की कूलम लॉ में और आवेश की, और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है कूलम, और उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है। और एक और इसका होता है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसकी वैल्यू 10 कूलम के इक्वल होती है। एक चीज और आता है इसमें, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ जो होता है उसका वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम दो चार्ज लेंगे,
मान ले रहे हैं दो हमारे पास चार्ज है Q1 और Q2, टेस्ट चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज होते हैं ये, छोटे एकदम, और इनके बीच की दूरी डिस्टेंस R है। अब देखिए यहां पे चार्ज Q2 के द्वारा, ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब चार्ज Q2 के द्वारा Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है, यानी F12, यानी चार्ज Q2 के द्वारा चार्ज Q1 पर एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसको हम लिखते हैं F12। सेम इसी तरह से चार्ज Q1 के द्वारा चार्ज Q2 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, उसको हम लिखेंगे Q21, यानी चार्ज Q1 के द्वारा चार्ज Q2 पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, उसको लिखेंगे F21, यानी एक दूसरे पर ये क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे, और इनकी बीच की दूरी जो है R होगा। R जो होगा, अगर, और R जो होता है एक यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसे होता है वेक्टर R इक्वल टू कैप R इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, ये होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर कैप R इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड R। अब यहां पर हम देखते हैं कि अब यहां पे एक यूनिट वेक्टर भी होगा, यानी अब देखिए चार्ज Q1 के द्वारा Q2 पर एक फोर्स अप्लाई होगा, सेम उसी तरह चार्ज Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स अप्लाई होगा, यानी अगर हम पहला ले कि F12 क्या होगा, यानी अभी इसके पहले कुलामला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर हम देखें कि R स्क्वायर क्या होगा, चलिए आप ले रहे हैं R स्क्वायर, ठीक। अब सेम उसी तरह चार्ज Q1 के द्वारा Q2 पर एक फोर्स अप्लाई होगा, इसको हम लिखेंगे F21, यानी चार्ज Q1 के द्वारा चार्ज Q2 पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। F21 का मतलब होता है कि चार्ज Q2 के द्वारा चार्ज Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, और F21 का मतलब होता है कि चार्ज Q1 के द्वारा Q2 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, उसको हम लिखेंगे F21, और इसकी वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज हम यहां पे और देखते हैं कि जो यहां पे जो R होगा, वेक्टर R, ये R21 होगा, और यहां पे जो R होगा R12 होगा, ठीक है। अब यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पे 21 है यानी 12, यहां पे 21 है यानी 12 और 2, 12 है यानी 21, यहां पे 12 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे के तरफ ये दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। अब हम ये चीज हो गया, अब इसके बाद आता है आपका ये हो गया यूनिट वेक्टर कैप R इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड R, ठीक है, जहां पे F12 जो है चार्ज Q2 के द्वारा चार्ज Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, और F21 जो है चार्ज Q1 के द्वारा चार्ज Q2 पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि R21 जो है, इसको हम लिख सकते हैं कि R वेक्टर कैप R21 वेक्टर R21 अपॉन R। अब देखिए ये जो वेक्टर 21 है, इसकी जो यानी ये वेक्टर 21 है, इसका जो डायरेक्शन किधर होगा, Q1 से Q2 की तरफ होगा। वेक्टर R21 का मतलब क्या हुआ कि जो Q1 का जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन जो है Q1 से लेकर Q2 की तरफ होगा। उसी तरह Q2 जो फोर्स आपके पास टेस्ट चार्ज है, वो जो है फोर्स लगा रहा है Q1 की तरफ, यानी उसका जो डायरेक्शन होगा
वो Q2 से लेकर Q1 की तरफ होगा, यानी कैप R21 इक्वल टू वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ R, ये होता है आपके पास यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे देख रहे हैं कि ये क्या करे, फोर्स जो है दोनों सेम है, लेकिन एक चीज यहां पे है कि फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट अप्लाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए Q1 जो है Q2 की तरफ फोर्स अप्लाइड कर रहा है और Q2 जो है Q1 की तरफ फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तब यहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि 121 इक्वल टू माइनस F21, ये आपके पास एक यहां से रिजल्ट हमको फाइंड आउट हो गया। ठीक, ये हमको रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। अब ये चीज देखते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, ये किस बेस पे आधारित है, मतलब किस पे अप्लाइड हो रहा है, किसका पालन कर रहा है। यानी ये कर रहा है आपका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के तीसरे मोशन के तीसरे नियम पे ये उसका पालन कर रहा है, मतलब जो पहला फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं सेम उसी तरह का दूसरा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में अप्लाइड हो रहा है। ये चीज इसमें हमने देखा। ठीक है, और एक चीज और यहां पे होता है कि R21 इक्वल टू R12, यानी फोर्स भी जो है डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कैप R21 इक्वल टू माइनस कैप R12, ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ये दोनों का जो हम लिख सकते हैं कि R21 जो है माइनस R12 के इक्वल होगा, और जो फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड लग रहा है, इसलिए इसमें फोर्स जो होगा F21 इक्वल टू माइनस F12 के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये किसी माध्यम का एक प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। मतलब उस मीडियम में कोई अगर दो चार्ज स्थिर है तो उनके बीच जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करेगा, वही होता है आपका परमिटिविटी। अब एक चीज और आता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये चीज क्या होता है, इसके लिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमने इसमें हम इसके पहले कूलाम लॉ को फाइंड आउट किया। तो कूलाम लॉ क्या होता है कि भाई कूलाम लॉ हमने F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम लॉ कब लागू होगा? अगर वो हमारा जो दोनों टेस्ट चार्ज है वो किसमें हो, इन वैक्यूम में हो। अगर ये इसमें क्या होगा, इन वैक्यूम। अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि ये तो आपका पहला था। दूसरे कंडीशन में आता है कि अगर उसको यहां पे लिख रहे वैक्यूम, अगर इसको मीडियम में रख दे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहां पे एक चीज, हाँ एप्सिलॉन, यहां पे क्या किए हम इसको किसी मीडियम में रख लिए, यानी हम जो दो टेस्ट चार्ज लिए, पहली कंडीशन में क्या किए, उन दोनों टेस्ट चार्ज को किसी वैक्यूम में रख दिए, और दूसरी कंडीशन में क्या किए हम, उन दोनों टेस्ट चार्ज को किसी मीडियम में रख दिए। अब जब इसको मीडियम में रख दिए तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि इन दोनों का अगर हम जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो यहां पे हमें एक चीज फाइंड आउट निकलता है कि F वैक्यूम, जो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है और जो मीडियम में फोर्स लग रहा है, इसमें क्या होगा कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे चला आएगा।
ठीक, ये हो गया आपका फोर्स कैसे लगेगा उसमें। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर आर के। ये जो आपके पास वैल्यू है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, आर के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी और यहां पे एप्सिलॉन नॉट टी हमारा क्या होता है, परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं इसको। यही होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये जो है परमिटिविटी कब है, जब हम उस दोनों फोर्स टेस्ट चार्ज को हम किसी मीडियम में रखे थे, वो है आपका ये एप्सिलॉन परमिटिविटी। और जब उन्हीं दोनों टेस्ट चार्ज को हम किसी वैक्यूम में मीडियम में रखे थे तो एप्सिलॉन है, और उसी दोनों टेस्ट चार्ज को हम अगर वैक्यूम में रखे तब वहां पे हमको परमिटिविटी फाइंड आउट होगी एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों का जो रेशियो है उसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या उसको परमिटिविटी कह सकते हैं, उसको एप्सिलॉन आर आर के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, इतना सी समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन दिया इसके आधारित, गुलाम ला हमने पढ़ाया, उसके आधार पे एक आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना रहता है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमको पहले से फाइंड आउट है, और हमको क्या फाइंड करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको फाइंड क्या करना है ये जानना। और दूसरी चीज ये है कि उसकी यूनिट हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि किस यूनिट में है, और फार्मूले में हमको किस यूनिट में यूज करना है। सिर्फ अधिकांश जगह पे यूनिट जो है चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम दिया है, अब आप एंगस्ट्रॉम में नहीं रख सकते हैं, वहां पे हमने दोनों टेस्ट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस को लिया था वहां पे हम मीटर यूनिट का यूज किए थे। और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, जो कि एंगस्ट्रॉम भी आपका एक डिस्टेंस मेजर करने वाला है और मीटर भी है, लेकिन हमने जो फार्मूले में यूज किया है वो है मीटर, इसलिए यहाँ पे हमने मीटर का ही यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज, कोई दो पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली उनमें रिपल्सन होगा। यानी यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज ले लें, एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी दूसरा प्लस चार्ज है, और उन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर वही दोनों निगेटिव होंगे तो भी रिपल्सन होगा, तो वही एक अल्टरनेट होगा, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कैरिंग इक्वल चार्ज इन इतना न्यूटन, यानी क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसका चार्ज जो क्या है, इक्वल है, यानी अगर इसका चार्ज Q है इसका भी चार्ज Q है, ठीक है। और उस पर जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच वो कितने का लग रहा है कि 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। When they are separated a distance, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। यानी यहां पे हम R की वैल्यू हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी 5 एंगस्ट्रॉम में 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा। अब हमको यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्योंकि हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास F और R की वैल्यू दे दी गई है और हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N की वैल्यू भी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे कूलॉम लॉ लगाएंगे बाई कूलॉम लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पास F जो है 3.7 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू, और आपको अभी हमने अभी यहाँ पे बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिखते हैं और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10⁹, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹, ठीक। अब एक चीज है, यहाँ पे Q1 Q2 दोनों सेम है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे दिया है कि टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिड इक्वल, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, सेपरेटेड बाय, यानी यहाँ पे Q1 Q2 को Q स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर Q ही लिखे तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपान R की वैल्यू जो है 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। अब यहां पे हमको Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे इसको एक साइड में ले जाएंगे, यानी 3.7 इंटू 10⁻⁹